दोस्तों, इमरान खान साहब को खसूसी अदालत की जानिब से 30 जनवरी 2024 को साइफर केस में 10 साल कैद बा मुशक्कत हुई और साथ ही यानी कि एक दिन बाद 31 जनवरी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई है, जिस पर तहरीक इंसाफ के दोस्त यकीनन अफसरदा है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इतना परेशान होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, माजी की तारीख अगर देखी जाए तो पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें मूसा फिरौन और फिरौन मूसा बन सकता है, सुकरात तख्ते हुक्मरानी पर बैठ सकता है और यूनानी जहर का प्याला पी सकते हैं। यहाँ गलीलियो जमीन को सूरज के गिर्द घुमा सकता है और चर्च सूरज को जमीन के गिर्द घुमा सकता है। दोस्तों, ये सारी मिसालें मैंने इसीलिए दी ताकि पाकिस्तानी अदालतों के ऐसे फैसले आपके सामने लाके रख सकूं जिसमें आज का चोर कल का वजीर आजम बना, आज का मिस्टर 10% कल का सदर पाकिस्तान बना और आज का गद्दार कल का मुहब्बे वतन ठहरा और आइन शिकन दहाइयों तक इस अर्ज़े वतन पर हुक्मरानी करते रहे। दोस्तों, आपको याद दिलाता चलूं कि 6 अप्रैल सन 2000 में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट कराची में नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ और 198 बाकी पैसेंजर्स को जहाज अगवा करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक डील के तहत जिसमें वो ये एग्री करते हैं कि 21 साल तक वो मुल्क की सियासत से दूर रहेंगे और जुर्माने के तौर पर $8.3 मिलियन की प्रॉपर्टी जब्त करवाने के साथ साथ $5 लाख जुर्माना अदा करते हुए ठीक 14 माह बाद सऊदी रॉयल फैमिली के तैयारे में अपनी फैमिली के बाकी 18 मेंबरान के साथ बैठकर जद्दा चले जाते हैं। लेकिन ठीक 2008 में करीबन 8 साल बाद ही शहबाज शरीफ साहब दोबारा से पंजाब के वजीर आला बन जाते हैं। इसीलिए तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस फैसले से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्जाम होता है कि वो मुबैना तौर पर अपनी बीवी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में जब इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे तब उन्होंने 1995 में बरतानिया के अंदर एक जायदाद खरीदी जो कि पाकिस्तान में सराय महल या रॉकवुड पैलेस के नाम से जानी जाती है। इसकी मालियत खरीदते वक्त तकरीबन $4.35 मिलियन होती है। केस चलता है, लेकिन जरदारी साहब सरे से मानने से ये इनकार कर देते हैं कि ये जायदाद उनकी मलकियत में है। बल्कि जरदारी साहब एक तारीखी बात भी कहते हैं कि मैं लंदन में कैसे एक कोठी खरीद सकता हूं जबकि मेरे पाकिस्तानी आवाम के पास सर ढांपने को छत नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर पूरा $1 मिलियन खर्च करती है। लेकिन जरदारी साहब ठीक 9 साल बाद 2004 में सराय महल की मलकियत को तस्लीम करते हैं। लेकिन गजब देखिए कि वही गवर्नमेंट जो आवाम के टैक्स पेयर का $1 मिलियन इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर लगाती है, वो जरदारी साहब के साथ NRO करके सेटलमेंट कर लेती है और बाद में जरदारी साहब ये प्रॉपर्टी $10 मिलियन में बेच डालते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शान बैंक केस, मनी लॉन्ड्रिंग और कई केसेस जरदारी साहब पर बने और 11 साल जेल गुजारने के बाद भी आज आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं और बतौर सदर पाकिस्तान 2008 से 2013 तक इस कौम की खिदमत कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह नून लीग के हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन कोटा केस में 2012 में अदालत सजाए मौत सुनाती है। इन पर यह जुर्म आज था कि उन्होंने 500 किलोग्राम एफिड्रीन को अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रे फार्मा के लिए इस्तेमाल करने के बजाय ड्रग स्मगलर्स को बेचा है। लेकिन 13 अप्रैल 2019 को 2 श्योरिटी बॉन्ड्स 500 मिलियन मालियत के जमा करवाने पर अब्बासी साहब बेल पर रहा कर दिए जाते हैं और आने वाले इलेक्शन की अब अब्बासी साहब भरपूर जोर शोर के साथ मुहिम चला रहे हैं। इसीलिए तो मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहता हूं कि साइफर केस और तोशा खाना केस पर जो इमरान खान साहब को सजा हुई है उस पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी परेशानी हो रही है तो आए इंसाफी भाइयों, एक और केस की रोदात सुनाता हूं। पनामा केस को खैर इंसाफी भाई कैसे भूल सकते हैं। इस केस में तो खुद तहरीक इंसाफ मुद्दी थी। इस केस की तफसीलात की अगर बात की जाए तो 3 अप्रैल 2016 को इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की जानिब से कुछ खुफिया दस्तावेजात पब्लिक की जाती है। इन दस्तावेजात में दावा किया गया था कि दुनिया भर से हजारों लोगों ने एक मुल्क पनामा के अंदर लातादाद ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं। इसी शहर की मुनासबत से इस लीक
पेपर्स को पनामा लीक्स का नाम भी दिया गया था। इन दस्तावेजात में इस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, बेटे हसन और हुसैन नवाज के अलावा उनके भाई शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल था। इन दस्तावेजात में इंकशाफात किए गए थे कि शरीफ फैमिली की तरफ से 8 ऑफशोर कंपनियां बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस की समाअत के लिए 5 जज साहबान पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया। इस बेंच ने दौरान समाअत मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल एक JIT तश्कील दी थी। इस JIT की रिपोर्ट पर 10 जुलाई 2017 पर इसी खसूसी अदालती बेंच ने अपना फैसला सुना दिया था। इस फैसले के तहत मियां नवाज शरीफ को न सिर्फ वजारत उज़्मा के मनसब से हटाया गया था बल्कि उनको 10 साल के लिए कैद करने का हुक्म भी दिया गया था और इसके साथ साथ मियां साहब पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी आयद किया गया था। सबसे बढ़कर इनको ताहयात सियासत से नाअहल कर दिया गया था। लेकिन उसी नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स की कमी बताकर इसी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत फैसिलिटेट करते हुए 19 नवंबर 2019 को कतरी एम्बुलेंस में बिठाकर लंदन रवाना कर देती है। इंसाफी दोस्तों, जब नवाज शरीफ मुश्किलात में था और तहरीक इंसाफ मुल्क के स्याह सफेद की मालिक थी, तो क्या कोई सोच सकता था कि ताहयात सियासी पाबंदी के बाद नवाज शरीफ दोबारा मुल्क में वापस आएगा, आने वाला इलेक्शन लड़ेगा और मुकम्मल स्टेट प्रोटोकॉल में घूमेगा। ये तमाम वाक़यात से हमें और इंसाफी भाइयों को एक ही सबक मिलता है कि साइफर केस और तोशा खाना केस में जो इमरान खान साहब को सज़ा हुई है उस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।